नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अजान और जय हनुमान की लड़ाई पर विराम की बजाय सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़े हुए हैं। लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने 3 मई तक की डेडलाइन दी है। आज महाराष्ट्र में ज्यादातर मस्जिदों में कम आवाज में अजान हुई। इसी बीच राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर हटाना धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। लाउडस्पीकर विवाद में अब शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। आज राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे थे। लाउडस्पीकर पर राज की राजनीति से उद्धव सरकार बौखला हुई। राज ठाकरे पर औरंगाबाद की रैली को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। शिवसेना लगातार राज ठाकरे पर हमले कर रही है। शिवसेना राज ठाकरे को फर्जी हिंदू बताने में जुटी है। लाउडस्पीकर पर यह पूरा विवाद कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लाउडस्पीकर से राज ठाकरे की राजनीति को संजीवनी मिल रही है? क्या लाउडस्पीकर मुद्दे पर उद्धव ठाकरे घिर चुके हैं? क्या अब बाल ठाकरे की विरासत पर राज और उद्धव के बीच में एक नई जंग छिड़ गई है? क्या राज को खुद उद्धव के विकल्प के तौर पर खड़ा कर रहे हैं जिसमें वो बीजेपी के एजेंडे को आगे भी बढ़ा सकें? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। राज ठाकरे ने कहा है कि लाउडस्पीकर के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि आज राज ठाकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें क्या थी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर की आवाज बंद नहीं होगी। हमारा मकसद ध्वनि प्रदूषण कम करना है। वे अड़े रहेंगे तो हम भी धर्म का पालन करेंगे। लाउडस्पीकर सामाजिक मुद्दा नहीं, धार्मिक। 90% मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए। नियम तोड़ने वाले 135 मस्जिदों पर कार्रवाई कब होगी? लाउडस्पीकर के खिलाफ हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। ये बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, जो राज ठाकरे ने लाइन ली है आज। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी। और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। ठीक है? हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज
अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। राज ठाकरे ने कहा है आंदोलन जारी रहेगा। लाउडस्पीकर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत क्या बोले, सीधे आपको बताते हैं। बड़ी खबर, हिंदू भक्तों के लिए आज का दिन काला, ये संजय राउत ने कहा है लाउडस्पीकर विवाद के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी हिंदुओं में दरार पैदा करना चाहती है। संजय राउत बड़े नेता है शिवसेना। उन्होंने कहा हिंदू भक्तों को आज बहुत असुविधा हुई, मंदिरों में आज लाउडस्पीकर पर आरती नहीं हो सकी। बहुत से श्रद्धालु भीड़ के कारण मंदिर नहीं जा पाते, बाहर रहकर सुनते हैं, आज नहीं सुन पाए। बड़ी खबर में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। आंदोलन क्या होता है? जो मुद्दा ही नहीं है उसके ऊपर कोई आंदोलन करेगा तो आप उस आंदोलन, जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है, वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। हमने आपको राज ठाकरे को भी सुनवाया और साथ ही साथ हमने ये भी सुनवाया कि संजय राउत ने कैसे जवाब दिया। अब आपको दो वीडियोस दिखाते हैं स्क्रीन पर और समझिए कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है। बाला साहब ठाकरे के पुराने दो वीडियोस। परिवार एक ही था, दो लोग, एक राज ठाकरे जो कि भाई के लड़के और दूसरे उद्धव ठाकरे जो इस समय मुख्यमंत्री हैं। तो क्या ये सत्ता में आने की लड़ाई है या बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को लेकर लड़ाई है? ये दो वीडियो देखिए, दोनों पार्टियों ने ट्वीट किया है, दोनों नेताओं ने ट्वीट किया है। उसके बाद समझिए कि लड़ाई ठाकरे परिवार में क्यों मची हुई है। तो राष्ट्र विकासाच्या आवडीचा कामा नाही, लोकहिताचा उपक्रम होता कामा नाही। आमच्या हिंदू धर्माचं चुकीचं परिवर्तन होत असेल तरी मला येऊन सांगावं आणि समजून काम करावं। लाऊड स्पीकर अशी दिवशी खाली केली। पूर्वी ज्या स्टाईलमध्ये बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहित नाही कोणी। त्यांना माहिती म्हणजे मी माझ्या स्टाईलमध्ये जर उद्या बोललो तर मी त्यांची कॉपी करतोय असं म्हणणार तुम्ही कदाचित। एक विनोद आठवतो, परीक्षा चालू असताना एका पोराने कोरा कागद दिला, कोरा पेपर, सोडवलाच नाही, कोरा कागद। तर दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली, सर 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 म्हणे बघा त्याने कोरा कागद दिला। तू का, तुला काय झालं? मी पण कोरा कागद दिलाय। आणि मग नाही म्हणे तुम्हीच माझ्यावर आरोप कराल मी त्याची कॉपी केली म्हणून। कोरा कागदाची कॉपी काय करायची बमलाची? स्टाईल वगैरह ठीक है हो, विचाराला महत्व है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं मुंबई की। जो विवाद, सुबह क्या हाल था मुंबई में जो लाउड स्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा की जो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। नासिक, मुंबई लोकल, नेरूल, नवी मुंबई, अंबरनाथ, नासिक की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको समझा पाए कि जब अजान हुई, हालांकि वो कम आवाज में हुई, लेकिन उसके बाद इन तस्वीरों की जो वो है और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया जो राज ठाकरे ने कहा था। तो सवाल यही है कि क्या इसी तरीके से लोग लड़ते रहेंगे? ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भले ही राज ठाकरे कहें इसमें राजनीति नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीति किस ओर जा रही है? महाराष्ट्र की ठाकरे का साहब का वीडियो ट्वीट करके
क्या कहना चाहते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इसको समझने की हमारी कोशिश होगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सतीश लखेरा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अलका लांबा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, राज पुंज जी हैं, नेता शिवसेना, अविनाश कदम जी हैं, नेता एमएनएस की ओर से, और अली हुसैन है, मुस्लिम धर्मगुरु। शुरुआत सतीश लखेरा जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि संजय राउत को अगर आपने सुना हो, और लगातार शिवसेना यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी का भोपू है राज ठाकरे, बीजेपी पुश कर रही है। लखेरा साहब। रजत जी, खुद संजय राउत जी की छवि है, वो पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी की तरह है, वो बयानवीर है। आप पूरे प्रकरण को अगर देखेंगे, अगर बेहतर होता, जिस तरह पूरे देश में लाउड स्पीकर को लेके एक कानून है, नियम है, और सभी धर्मगुरु सारे वर्ग मिल करके उस नियम का पालन कर रहे हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र में ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों प्रश्रय दिया जा रहा है? बेहतर होता, इस कानून का पालन होता, आज राज ठाकरे को ये राजनीति नहीं करनी पड़ती, आंदोलन नहीं करना पड़ता, नवनीत राणा को नहीं करना पड़ता। ये विषय आज हम और आप डिबेट कर रहे हैं, इस विषय को नहीं करते, मगर जानबूझ करके किसी विषय को बहुत बड़ा करना सरकार की जिद के साथ, जैसे राजस्थान में हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है। हाँ। पाल घर के साधुओं की हिंसा पर सरकार सोई रहती है, मगर एक छोटे से हनुमान चालीसा पढ़ने आऊंगी के आह्वान पे राजद्रोह लगा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार का माइंडसेट क्या है। ठीक है सतीश, मैं राजद्रोह वाले पर थोड़ा सा अलग रखता हूं, बाद में आऊंगा। लेकिन जो हनुमान चालीसा वाला मामला है सर, उसमें संजय राउत ने यह भी कहा कि भाई जो लोग सुबह सिद्धि विनायक या महालक्ष्मी मंदिर की जो आरती सुबह सुनते थे, आज हनुमान चालीसा आपने पढ़ा दिया, वहां पर भी स्पीकर हटाना पड़ा, तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ है, ये शिवसेना ने कहा। आज अगर पहली बार हनुमान चालीसा के कारण दूसरी आवाज दब गई होगी, अगर मान लिया जाए, तो क्या आसपास के जितने मंदिर हैं, और पूरे आज उन्होंने तो आंकड़ा दिया हजारों मस्जिदों का, उनके आसपास प्रतिदिन क्या होता होगा, और 5 बार किस तरह का वातावरण बनता होगा। और यह धार्मिक विषय नहीं है, किसी मुस्लिम का विरोध नहीं है, किसी मुस्लिम समाज का विरोध नहीं है, यह सामाजिक विषय है। ठीक है, अलका जी के पास चलते हैं। अलका जी, क्योंकि शुरुआत ही लखेरा साहब ने डायरेक्ट बिल्कुल जो बाउंसर है वो यही दिया कि भाई राजस्थान और महाराष्ट्र दो ही जगह विवाद क्यों है, तो सीधा सीधा आरोप आप पर भी है। महाराष्ट्र में आप अलायंस में है, सरकार में है, और राजस्थान में आपकी अपनी खुद की सरकार है, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है। तो बीजेपी कह रही है कि साहब इन 2 स्टेट्स में ही इतनी दिक्कत क्यों है, आपका जवाब? बताती हूँ। दो राज्य नहीं है, ये देश पूरी तरह से सांप्रदायिक दंगों की आग में सोच समझकर झोंका जा रहा है। ये देश चलेगा संविधान और विधान से, ये देश चलेगा कानून से। वो संविधान हमारा और विधान किसी एक धर्म के हिसाब से नहीं चलता है, ये हमें समझना होगा। इस देश में बुलडोजर की राजनीति सांप्रदायिक, इस देश में लाउडस्पीकर की सांप्रदायिक राजनीति, झंडे की सांप्रदायिक राजनीति में कोई एक धर्म नहीं, गरीब मारा जा रहा है, गरीब इस राजनीति का शिकार हो रहा है। नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एजेंडा सेट किया जा रहा है 2024 के चुनावों से पहले। महाराष्ट्र और राजस्थान की ही बात नहीं है, दिल्ली से आती हूँ, 2020 के दंगों में मेरी दिल्ली जली है। जहांगीरपुरी से दिल्ली में आता है, अभी दंगे हुए जहांगीरपुरी में। पंजाब का पटियाला अभी इसी सांप्रदायिक दंगे की आग में जला है। मध्य प्रदेश का खरगोन, भाजपा की सरकार आती है वहाँ। अब राजस्थान में भी एक धर्म विशेष के त्योहार पर वहाँ पर लाउड स्पीकर को एक धर्म के नारों के साथ, मैं हिंदू हूँ, हनुमान चालीसा शाम पढ़ती हूँ, अपने घर के मंदिर में पढ़ती हूँ, घर के बाहर मंदिर जो है उसमें जाती हूँ, पर मैं अगर एक धर्म की होकर दूसरे धर्म को चुनौती दूंगी कि तुम्हारा नहीं मेरा ही चलेगा और मैं जो चाहूंगी वो चलूंगी, धार्मिक उन्माद करूंगी, देश के लोग तय कर ले मुद्दे क्या थे, क्यों इन मुद्दों से भटकाने के लिए। सीधा आरोप कांग्रेस का, आपने मुद्दों को बदला है, 24 की तैयारी है, और अलका जी ने कहा है कि सिर्फ आप राजस्थान तक सीमित नहीं रहिए, दिल्ली की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। और कहा कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बुलडोजर को लेकर। लखेरा जी, सतीश लखेरा जी। अलका जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अलका जी ने हाल के कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। इस देश में दंगा कांग्रेस ने
इस देश के जब टुकड़े हुए थे, बंटवारा हुआ था, किस तरह से लाखों 75 साल इस देश को आजाद हुए हुए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आज आप जो दंगे पिछले 5 साल से या 2024 के लिए करा रहे हैं, ये तर्क है आपका? रजत जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जो दंगे हुए इसलिए आप भी होंगे, वो ठीक थे? बताइए, तो ये ठीक कैसे? वो गलत है तो ये भी गलत है। आप मुझे रजत जी, अलका जी एक बार, क्योंकि आरोप आपने लगाया है सीधा कि 2024 के लिए माहौल बनाया जा रहा है। अलका जी एक बार उनका जवाब ले लें, सतीश जी का जवाब ले लें। सतीश जी, क्या बीजेपी 24 के लिए माहौल बना रही है? सीधा आरोप कांग्रेस का। नहीं, मैं अलका जी, आप फिर आप नहीं बोल पाएंगे। अलका जी एक बार जवाब ले लें। अलका जी, क्योंकि बड़ा सवाल आपने सीधे 24 से जोड़ दिया है और माहौल बीजेपी खराब कर रही है, ऐसा आरोप है। एक बार जवाब ले, 30 सेकंड। सतीश जी जवाब। देखिए, कांग्रेस की कुंठा हताशा सब मंचों पर दिखाई दे रही है। उन्हें 24वीं हाथ से निकल। अब सतीश जी आप जवाब नहीं देंगे, मैं चुप कराता हूं इसीलिए अलका जी को कि आप बिल्कुल पॉइंट पे आइए। आप माहौल बनाने लगेंगे तो फिर वो मैडम मानेंगी भी नहीं। आप बिल्कुल पॉइंट बताइए, क्या 24 के लिए माहौल बन रहा है? राजस्थान में चुनाव है इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी के पास कोई बड़ा मराठी लीडर नहीं था इसलिए राज ठाकरे को पुश किया जा रहा है, ये आरोप है। सीधे जवाब दीजिए, उसके बाद वापस अलका जी बात करेंगी। मैंने भी अलका जी से सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो इतिहास दिया कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में क्या हुआ के हाथों चल रहा है। प्रधानमंत्री जी विदेश में बैठे तिरंगे का झंडा लहराते हुए की तस्वीरें नहीं वीडियो शेयर करते, ये एजेंडा सेट किया जा रहा है। दूसरे देश का प्रधानमंत्री आता है तो बुलडोजर के साथ तस्वीरें करके किसे डराना चाहते हैं? इस देश में किसे डराना चाहते हैं? अलका जी मैं बोल ये देश में आप सांप्रदायिकता की दंगों की इनको अगर बोलना आप इन्हीं से बुलवाइए। अलका जी एक बार जवाब देखिए। अलका जी एक मिनट, आपने क्योंकि बहुत सारी आरोपों की बिल्कुल लड़ी लगा दी है, अब अलका जी 1 मिनट पूरा दीजिए सतीश जी को। सतीश जी आप अपनी बात और जो आरोप आप पे लगाया आप पूरा करिए। सतीश जी, हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम 24 की तैयारी कर रहे हैं, हम ये सारा माहौल बना रहे हैं। अलका जी तो दिल्ली से आती हैं, चुनाव भी लड़ी हैं, आम आदमी पार्टी की विधायक भी रही हैं, फिर से कांग्रेस में है। वो जानती कि जहांगीरपुरी का दंगा किसका था, कौन लोग थे। और अलका जी एक मिनट, अलका जी एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए, एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए। राजस्थान में आप कार्रवाई नहीं होने दे रहे। जी बोल नहीं पाएंगे, आप इनसे बुलवाते, आप इन्हें बुलवाते, ये बोलने नहीं देती और हर डिबेट में इनकी यही हाल है। मैं सम्मान दे रहा हूँ अलका जी, मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। इस तरह कैसे डिबेट होगी? वरना जेल की सड़कों के पीछे होते उन दंगों को भड़काने में। अलका जी एक मिनट जरा जवाब ले लूं। अलका जी जहांगीरपुरी पर आएंगे, बाद में आएंगे। सतीश जी अब मेरी जिम्मेदारी है, अलका जी नहीं बोलेंगी। आप महाराष्ट्र राजस्थान जो 2 आरोप हैं और बीजेपी माहौल बना रही है 24 के लिए और माहौल खराब भी आप कर रहे हैं, ये 2 आरोप। इसका सीधा जवाब दीजिए। आप भी थोड़ा सा चले जाते हैं सर जहांगीरपुरी तक, बाहर तक, तो फिर अलका जी की एंट्री हो जाती है, फिर मुझे आना पड़ता है। आप बिल्कुल टू द पॉइंट रहिए सर, मैं बिल्कुल अलका जी से निवेदन कर दूंगा, वो नहीं बोलेंगी बीच में। सतीश जी 24 के माहौल के लिए ही राज ठाकरे को आगे करके कांग्रेस और एनसीपी के द्वारा जो तांडव कराया जा रहा है, एक धर्म विशेष को सॉफ्ट कॉर्नर देकर जो वातावरण किया जा रहा है वो देख रहे हैं। इसके अलावा आप केवल यहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान में देखिए, राजस्थान में पीएफआई जो झारखंड में बैन है, आईएसआईएस से जिसके रिश्ते बताए जाते हैं, जो धर्म परिवर्तन नहीं। लकीरे साहब आप कह रहे हैं कि राज ठाकरे को कांग्रेस पार्टी आगे कर रही, मतलब जो मैं समझ पाया आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने राज ठाकरे को आगे किया है उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए। राज ठाकरे को स्पेस बनाने के लिए उद्धव की नीतियों के कारण यह परिस्थितियां पैदा हुई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लाउड स्पीकर उतर गए हैं, उस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कोई नियम क्यों नहीं बनाया? ठीक है अलका जी, इस पे आपका जवाब। अलका जी इस पे आपका जवाब, क्योंकि ये पॉइंट बार बार। अलका जी एक मेरा भी सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा है कि आप देखिए वहां पर हजारों लाउड स्पीकर, मंदिर हो, मस्जिद हो, उतारे गए। आराम से जब ईद थी नमाज पढ़ी गई, भाईचारा था, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई रिपोर्ट। तो लोग कह रहे हैं कि अगर वहां पर इंप्लीमेंट हो सकती थी तो इतना बवाल राजस्थान और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर क्यों मरा हुआ है? क्या जो लीडरशिप है वो कमजोर है, उस पर दबाव है? वरना एक चीफ मिनिस्टर अगर फैसला कर ले कि लाउड स्पीकर की आवाज कम होगी, अतिरिक्त लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे, एक शासन आदेश आ जाए, क्यों नहीं डीएम और एसएसपी खड़े होकर उसका पालन करा पा रहे? देखिए, राज्य फेडरल सिस्टम है देश के अंदर, हर राज्य का अपना एक ताना बाना है, लोकतंत्र है, जनता है।
जनता जैसे चाहेगी वैसे संविधान विधान और कानून से सरकार अपने नियम कानून बना लेगी सर्वसम्मति से जो लोग चाहेंगे। लेकिन आप तानाशाहियों से, दंगों से, गुंडागर्दियों से, बदमाशियों से अपनी चीजों को ठुकवाएंगे। न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, वो न्यू इंडिया क्यों उनको मदद की जा रही है? क्यों पूरे एक धर्म विशेष को परिचय दिया जा रहा है? ये सारे लोग जानते हैं जो तमिलनाडु का मॉडल है, उत्तर प्रदेश का मॉडल नहीं, एक जो राज्य बचे हुए हैं उसी के माध्यम से आप पूरे देश की राजनीति करना चाहते हैं। उसी बैतरणी समझ के कांग्रेस अपनी राजनीति करना चाहती है। एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, रोकूंगा। हमारे साथ दो खास मेहमान और हैं। राज पुंज जी हैं। आ रहा हूं, अलका जी आ रहा हूं। जैसे एक बार महाराष्ट्र में चलते हैं आपको। राज पुंज जी है शिवसेना से, अविनाश कदम जी है एमएनएस से। एक बार स्क्रीन पे रखिए एमएनएस और शिवसेना को, एक बार स्क्रीन पे रखिए। पहला सवाल शिवसेना, राज पुंज जी आपसे, जो ये विवाद है क्या ये राजनीतिक है, क्या ये सामाजिक है, और क्या आपको लगता है ये जो बाला साहब ठाकरे जी की लेगेसी है उस लेगेसी की भी लड़ाई शुरू हो गई है? क्योंकि सरकार में आने के बाद लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी थोड़ा सॉफ्ट हो गए, तो जब सॉफ्ट हुए तो वैक्यूम बना बीजेपी नहीं ले पाई, तो बीजेपी राज ठाकरे को आगे करती है। राज पुंज जी, रजत जी, देखिए सबसे बड़ी बात पता क्या है कि इस समय जो सतीश लखेड़ा जी बोल रहे हैं, ये जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं रहे, और जो हो रहा है वो इन्हें समझ नहीं आ रहा या ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी एक अचानक ये लाउड स्पीकर लग गए इस देश के अंदर हर जगह। अजान तो सदियों से चली आ रही हमारे देश में, कब से हो रही है? आज 75 वर्ष हो चुके हैं हमारे देश को। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस देश का, और उसके बाद हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर। मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। हमारे साथ अविनाश कदम भी है, उनके पास भी जाऊंगा एमएनएस से। मैं फिर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूं कि ये दिक्कत महाराष्ट्र में क्यों है? क्या लेगेसी की लड़ाई है, वोट बैंक की लड़ाई है, बड़ा हिंदुत्व चेहरा कौन है महाराष्ट्र में उसकी लड़ाई है? वरना अगर एक चीफ मिनिस्टर चाह ले तो ये विवाद बहुत छोटी चीज थी सर। और बार बार फिर मैं वापस आऊंगा, उत्तर प्रदेश में दिक्कत क्यों नहीं हुई, महाराष्ट्र में दिक्कत क्यों हो रही है? रजत जी, यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं है। 2.5 साल से दिक्कत है हमारे मित्र को, जो हमारे पूर्व में मित्र रहे हैं सतीश जी, और इनको ही दिक्कत हो रही है। 2.5 साल से ये चाह रहे हैं कि ये जो 56 वाले हैं ये कैसे सत्ता में बैठे और 105 वाले विपक्ष में बैठे। कहानी यहीं से शुरू होती है। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं हर प्रकरण में खींच के लाना, केंद्र बिंदु महाराष्ट्र को बनाना, और महाराष्ट्र के ऊपर ही पूरी गेम खेलना, वहीं पे इश्तेहार करना, वहीं पे प्लेयर्स उतार देना और वहीं से उनको बॉलिंग करना। लेकिन होता क्या है, अंततः क्या होता है कि वो शिवसेना भी तो डिफेंसिव खेल रही है। हमने जो शिवसेना आज तक देखी वो तो फ्रंट फुट पे खेलने वाली थी, आज कैसे डिफेंसिव? ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अविनाश कदम जी है। अविनाश कदम जी, बाला साहब ठाकरे का वीडियो भी है, हनुमान चालीसा भी है, तिलक भी है, पंडितों का उद्घोष भी है, सब कुछ है। तो क्या माना जाए ये जो रास्ता है, ये जो पुल है हिंदुत्व का, उसके सहारे राजनीतिक सीढ़ियां राज ठाकरे पढ़ रहे हैं? अविनाश, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र में जो आज हमारे जो मुस्लिम भाई है, इन्होंने राज साहब ठाकरे जी के आदेश का जो पालन किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनको अभिनंदन भी करता हूं कि महाराष्ट्र में शांतता बनाए रखने के लिए उन्होंने एक कदम आगे रखा है। और रही बात इस चर्चा में से मैं समझा रहे दुनिया को। हेलो, अरे ध्यान से सुनिए, जो आप ये जो बातें हैं राजनीति से प्रेरित है। आप जो ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खड़ा कर रहे हैं दीवार को, वो खड़ा करने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र की सरकार को चलने दीजिए, और इस प्रकार की जो आप हिंदुत्व की जो भाषा परिभाषा जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग आप जो कह रहे हैं 1144 मस्जिदों ने जो इस समय भरा है, उसके अंदर 800 लगभग 800 के करीब मस्जिदों को अनुमति भी मिल गई है लाउड स्पीकर के लिए। लेकिन इसके बावजूद आप बार बार उतर रहे हैं लाउड स्पीकर उतार दो, लाउड स्पीकर लगाने में उतारने में ऐसा तो नहीं है कि लाउड स्पीकर आज लगा, आज जो हिंदुओं को प्रॉब्लम। अविनाश कदम, जवाब आरोप आप पे उतर रहा है लाउड स्पीकर, क्या दिक्कत है? सुबह सुबह आपने हनुमान चालीसा बजा दी, संजय राउत कह रहे हैं हिंदुओं के लिए सबसे काला दिन आज है। अविनाश जी, ये इन्हीं की वजह से जो ये हरकतें कर रहे हैं, इन लोगों की वजह की देन है। इन लोगों ये क्या हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं? इन्होंने पता क्या हिंदुत्व के बारे में जो आज अविनाश जवाब भगवे की बात कर रहे हैं। मैं इनके भगवे को कहता हूँ, ये क्या भगवा कर रहे हैं? इन्हें पता भी है भगवा क्या? 1966 से शिवसेना जब से चल रही है। अविनाश, आप पे आरोप है, आपको जवाब खुद देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं भगवा क्या कर रहे हैं? भगवा शुरू यहीं से होता है महाराष्ट्र में। शिवसेना का राजपूंजी से लेके भारतीय जनता पार्टी ने भी भगवे के आगे विस्तार किया, भगवा से शुरुआत करी, और आज हमें ठीक है। राज जी, जरा भगवे पर ले लें।
राजजीत जरा भगवे पर जवाब ले ले। और हमने देखा भी वीडियोस अविनाश, जहां राज ठाकरे गए वो यूपी वाला वीडियो ऑडियो चल रहा था, वहां पर आ गए भगवाधारी, तो वो बिल्कुल आप लोगों ने कॉपी किया है कि भाई यूपी में जो फॉर्मूला था आप लीजिए, यहां पर आगे बढ़िए, सत्ता में आइए। क्योंकि विधायक तो लगातार जो चुनाव हुआ है उसमें एमएनएस के घटते गए, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है लोकसभा और विधानसभा में। सबसे पहले तो मैं राज पुंज जी आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपके नाम में भी राज नाम है, तो मैं आपको एक विनती करता हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप बीच में ना बोलिएगा। संजय राउत जी का देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं गलत बात नहीं सुनूंगा। मुझे आपकी देखिए जो देश भटकाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं नेशनल चैनल के ऊपर, आज संजय आप ऐसी झूठी मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुना सकते हैं, ये किससे नजर आ सकता है कहानी के अंदर, लेकिन यहाँ देश को नहीं सुनना आपकी किसी बात। आप हमें बात नहीं करने दे रहे हैं। आप सच्चाई की आवाज दबा रहे हो। आप सच्चाई की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हो। भी राज है और राज ठाकरे जी के नाम क्या कोई राज है? बोलिए आप। राज पुंज जी, आप सच्चाई का आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, सच्चाई है जो जिसको मैं दबा रहा हूँ, मैं आपकी सच्चाई को कहाँ दबा रहा हूँ? मैं तो आपके झूठ को दबा रहा हूँ कि आप अपने झूठ को अपने पहले के अंदर करके रखिए, बाहर मत निकालिए। लोग आप हमें बात करने दीजिए। ठीक है, मैं अविनाश आपके पास आऊंगा। मुझे लगता है अविनाश मौका कम मिला है, मैं आपके पास आऊंगा। आप सब, अलका जी आ रहा हूं, अब आ रहा हूं, लखेरा जी आपके पास 30 सेकंड का समय दीजिए। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर, हम सीधे अपने पैनल पर चलेंगे और समझेंगे कि आखिर लाउड स्पीकर की राजनीति किस ओर जा रही है, कौन इसका फायदा ले रहा है, कौन फंस गया है। लेकिन इस बार अली हुसैन कुमी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं, उनके पास पहले चलते हैं। हुसैन साहब, ये बहुत शुक्रिया और थोड़ी माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं क्योंकि शुरुआत में नहीं आ पाया। अली साहब, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र, इस समय बिल्कुल लाउड है लाउड स्पीकर पर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सुओ मोटो धर्म गुरुओं को भी आगे आना चाहिए? हमने उत्तर प्रदेश में ये चीज देखी कि जो धर्म गुरु थे बड़े, वो आगे आए, उन्होंने कहा साहब लाउड स्पीकर उतार दीजिए, जो भी नमाज अदा होनी है अलविदे की वो मस्जिद में होगी। आप देखिए पीसफुल है, आराम से ईद मनी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। तो क्या धर्म गुरुओं को और सक्रिय होना चाहिए, आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए कि साहब कम कर दो, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है? देखिए, ऐसा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून ने अपना काम किया है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग हों, उन्होंने मतलब है कि कानून की पाबंदी की है और हर जगह से मैक उतरे हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या मतलब है कि कोई भी जगह हो, वहाँ से उतरे हैं और सबने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ अच्छी है कि जो भी चीज़ है सबके लिए बराबर से है। मगर महाराष्ट्र में अफसोस ये है कि राज ठाकरे जो हैं वो वहाँ पे गुंडागिरी कर रहे हैं, मतलब ये दादागिरी कर रही है समझिए आप। और उनको, हुकूमत को चाहिए, सख्त होना चाहिए है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून ने अपना काम किया है, वैसे ही जो है महाराष्ट्र हो या किसी भी हिंदुस्तान का कोई भी सूबा हो, हर जगह पर ये होना चाहिए कि अगर मस्जिद से उतारे जाए मैक, तो मंदिरों से, गुरुद्वारों से, तमाम मजहब के लोगों को बराबर से उनको समझा जाए, तो तभी कोई इख्तिलाफात नहीं होंगे। इख्तिलाफ वहाँ होता है कि आप एक तरफा, मैं आपको यूपी का एग्जाम्पल दे रहा था। मस्जिदों से उतारे जाए, यूपी में जब नोटिफिकेशन आया तो धर्म गुरुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वीडियोस रिकॉर्ड किए और कहा कि साहब लाउड स्पीकर्स कम कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको उतार दीजिए, मस्जिदों में जाइए, वही नमाज करिए, सड़क पर नमाज ना हो। अली साहब, गुंडागिरी का माफिक नहीं हो कि आप गुंडागिरी कीजिए और एक धर्म के लोगों को जो है टारगेट बनाइए, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, वापस सतीश लखेरा जी के पास चलेंगे। लखेरा साहब, क्या जो आरोप यही है कि जो प्रोपेलिंग पावर है, राज ठाकरे हो, नवनीत राणा हो, वो प्रोपेलिंग पावर बीजेपी पुश कर रही है? ये हालात पैदा क्यों हुए? ये हालात पैदा किसने होने दिए? नवनीत राणा हमारी पार्टी से नहीं है, राज ठाकरे हमारी पार्टी से नहीं है, उनकी अपनी स्थानीय स्तर पर राजनीति है। अभी भाई राजपुंज जी कह रहे थे बाला साहब ठाकरे के बारे में, और साथ ही उन्होंने कहा कि अजान तो कब से हो रही है। वे बाला साहब ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बाला साहब ठाकरे के एक एक भाषण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद है। हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितने अपने पार्टी के नेताओं को सम्मान करते हैं। उनके सम्मान में कोई गलत बोलेगा तो हम उतनी तेज प्रतिक्रिया देते हैं। हमने लंबे समय काम किया है, मगर आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ इतना बड़ा यू टर्न, लंबे समय से अजान चल रही है। 94 से बाला साहब ने विरोध किया था,
कि लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। इसका वीडियो आप भी दिखा रहे हैं, देश का बड़ा चैनल है, लाखों लोग देख रहे हैं, मगर केवल और केवल राजनीति के लिए, राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए, 24 की राजनीति के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए तीनों पार्टियां जिस तरह अपना अस्तित्व बचा रही हैं, उसलिए ये कम से कम लोग नोटिस ले कि ये पार्टियों की भी सरकार है, ये लोग भी काम कर रहे हैं। ये एक छटपटाहट है आगामी जो छोटे छोटे चुनाव होने हैं इनके, पंचायत के, निकाय के या लोकसभा के, उसके लिए ये वातावरण बनाया जा रहा है। एक झटके में ये एक सरकार के द्वारा लाउड स्पीकर को उतार करके वातावरण बना सकते थे, और वातावरण बनता दोनों धर्मों के। यहाँ मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में भी थे, सबने माना, लाउड स्पीकर उतर गए, प्रेम व्यवहार से ईद मन गई। अलका जी, आरोप आप पे, अलका जी का तीनों पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र में माहौल बना रही हैं, आरोप लखेरिया जी का। महाराष्ट्र की सीमाओं तक बात रही कहां है? मैं आपसे वही तो कह रही हूँ। राजधानी दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, सारा देश तो सांप्रदायिक दंगों की आग में इस सरकार ने झोंक दिया। राज ठाकरे जी की बात कर रहे हैं, कैसी राजनीति थी? क्षेत्रवाद। यूपी बिहार के लोगों को पीट पीट के वहां से भगाने का काम तो इन्हीं राज ठाकरे ने किया था। वो राजनीतिक वो दाल गली नहीं, तो अब भाजपा की बी टीम बनकर लाउड स्पीकर की सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आए हैं। तो ये राजनीति लोगों को समझनी होगी। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतें हैं, की बेरोजगारी है, राहुल गांधी की बेरोजगारी है, जिस तरह आप लोग चिमट गए उसकी बेरोजगारी की बात है। रोजगार के लिए सरकार खूब काम कर रही है। उसके हाथ में नौकरी का कागज देना मुश्किल है, पत्थर देना इस सरकार के लिए, देश की सरकार, संघ की सरकार के लिए आसान है। इसीलिए उन सबके हाथ में नंगी तलवारें, पत्थर फैलाकर धर्म के नाम पर वीडियो देखिए, वेशभूषा देखिए, हाथों में पत्थर की तलवार थे। भाईचारा, प्यार और एकता 75 साल इस देश आजादी के मना रहा है। लाउड स्पीकर हो या कोई भी धर्म हो, संविधान ने आजादी दी है। ये एक धर्म विशेष पर नहीं, संविधान पर मिली आजादी पर संघ का हमला है। इसे देश को स्वीकार नहीं करना चाहिए, वरना अगला बुलडोजर आपके घर पर चलेगा। ये गरीब के घर पे दिल्ली में चल रहा है। बीजेपी की साउथ दिल्ली एमसीडी ने इलाकों को चिन्हित कर लिया। 15 साल से भाजपा नगर निगम में, भ्रष्ट भाजपा बिल्कुल पैसे नोचती रही अवैध निर्माणों से। पुराने साथी ताहिर हुसैन करते थे, आज अंसार कर रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं, आपको सारी सच्चाई पता है। क्या कहा था ये देश, किसी नेता ने क्या कहा था उससे नहीं चलेगा। दोबारा दोहरा रही हूं, ये देश संविधान और विधान से चलेगा, और संविधान और विधान की सरकार पालन महाराष्ट्र में कराइए, लाउड स्पीकर उतारिए, और जो डेसिबल पे लाउड स्पीकर बजना चाहिए उतने में बजवाइए। आप बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, कोई नहीं है। बहुत सारे दाग हैं जो आपने देश को दिए हैं, इसलिए यहाँ भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। हाथों में रखना चाहते हैं। इन केंद्र में बैठी सत्ताधारियों से पूछिए क्या नारा था? बहुत हुई महंगाई की मार। अब क्या हुआ? वो मार तो आज दुगनी चौगनी पड़ रही है। क्या आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए? क्या बेरोजगारों के हाथ में रोजगार दिया? एक सेना का जवान सेना की भर्ती के लिए इंतजार करता करता जो है गलत कदम उठा गया। हरियाणा में सरहद पे जाकर मां भारती के लिए शहीद होना चाहता था, लेकिन आपकी सरकार, केंद्र की संघ सरकार, हरियाणा की सरकार रोजगार नहीं दे पाई, भर्तियां नहीं दे पाई सेना की। उसने गलत कदम उठाया। शर्म आनी देश को जख्म देने वाली कांग्रेस पार्टी, दिल्ली के दंगे कराने वाली कांग्रेस पार्टी, के गले में टायर डाल के जलाने वाली। ठीक है, मुझे लगता है बहस लंबी है, और लाउड स्पीकर पर भी यही है, यही विवाद है सर। दोनों स्पीकर चलेंगे तो हम सुनेंगे किसको? दिक्कत तो यही हो रही है। ठीक है, एक बार राजपुंज जी को लाना चाहूंगा। राजपुंज जी, आपने दलीलें सुनी बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी, और अविनाश आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। राजपुंज जी, आप लोग क्योंकि मैनेज कर रहे हैं, हमारे साथ सतीश लखेरा जी हैं, एक बार राजपुंज और लखेरा साहब को लाइएगा। लखेरा साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट को, फायदा उठाना चाहते हैं राजनीति का, इसलिए ये विवाद चल रहा है, वरना ये विवाद होते ही नहीं। नहीं, देखिए असल में देखिए रजत जी हमारे पूर्व में मित्र रहे हैं सतीश जी, और ये भली भांति जिस प्रकार से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे थे, उन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना जीवन जिया है और हिंदुत्व के लिए ही अपने आप को हमेशा रखा है। उन्होंने कभी मतलब
मुस्लिम विरोधी बात ही नहीं करी, हिंदुत्व की बात करी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुस्लिम के विरोधी हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लाउड स्पीकर की जो कहानी चल रही है, जो लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा की बात करते हैं, तो जो डी टीम को इन्होंने गठित किया है, इस समय जो डी टीम काम कर रही है, जो इस प्रकार के इनके अनुसार काम कर रही है, जहां तक मैं कहूंगा, ये जो लोग पहले कहां थे, आज देश को जरूरत है। जहां देखिए आप देश में अंदर इस समय कोयले की समस्या है, यहाँ बिजली नहीं मिल रही, 10-10 घंटे के वो लग रहे हैं, हर जगह ब्रेक हो रहा है। लखेरा जी, आरोप आप पर है, बी टीम साहब से बनाई है, नवनीत राणा बी टीम, राज ठाकरे बी टीम, आरोप है राजपुंज जी का। पुंज जी एक बार जवाब ले ले, ये जो बी टीम वाला आपने आरोप लगाया, इसका जवाब लखेरा जी दे दे। लखेरा जी मैं बोल देता हूँ, हाँ बोलिए। लाउड स्पीकर की, इनको वहां पे लाउड स्पीकर, ओवैसी को हमारी बी टीम बोला जाता है, आम आदमी पार्टी को हमारी बी टीम बोला जाता है। जब इनको फांस इनके गले में आती है, जवाब नहीं दे पाते, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती है। मेरे को बहुत जवाब है सर। 2002 में आप ही के लोग थे, याद रखिए जी, आप ही के लोग थे जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए थे। 2002 में आप ही के लोग थे, तब हिंदू हृदय आप जानबूझकर लाउड स्पीकर के विषय को जिंदा रखना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आधार पर लाउड स्पीकर उतार दीजिए, उसका नियम पूरा कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में जब कहीं विवाद नहीं दिखाई दे रहा है, तो केवल राजस्थान और महाराष्ट्र में क्यों दिखाई दे रहा है? ये जानबूझ के मुद्दा और जिद में जिंदा रखा गया है। नहीं लखेरा जी, इस पर आरोप है। देखिए, आज अशोक गहलोत जी को अगर आपने सुना हो, उन्होंने ये बात कहा जानबूझ के ये सब किया जा रहा है क्योंकि आने वाला चुनाव है, चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है, बीजेपी ही बार बार बांटने की कोशिश कर रही है। ये मैं नहीं, अशोक गहलोत जी ने कहा आज। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति पर आप टेप लगा दें, उसमें इस्लामिक झंडा लगा दें, आप भगवा झंडे गिरा दें और प्रतिक्रिया में दूसरे दिन नमाज पढ़ के आप घरों को तोड़ दें। एक के पीठ में आपने चाकू घोंपा और वो 3 घंटे तक उसका इलाज नहीं मिला, सिफारिश करके उसका चाकू निकाला गया। एक छोटी सी बच्ची के पैर तोड़ दिए गए, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। तो ये साधारण बात नहीं है। ये इसके लिए आज गहलोत साहब, उन्होंने कल अपना जन्मदिन मना लिया, आज उन्हें फुर्सत हो गई। ठीक है, मीडिया क्योंकि आरोप कांग्रेस पे। अलका जी जवाब, 3 बड़े आरोप गहलोत सरकार पर। अलका जी, आजादी का आंदोलन हो, कुर्बानी का, शहादत, इनका कोई लेन देन ही नहीं रहा। आज इनको फिक्र हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये दंगा नहीं होने देंगे, ये समझ ले भाजपा। आपको राजस्थान जीतना है, 18 में, 24 में देश जीतना है ना, तो जीतिए अपने कामों से। महंगाई कम करिए, बेरोजगारी कम करिए, कोयला नहीं मिल रहा, बिजली में, गर्मी में, मई में लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जरूरत कांग्रेस को है। बिना काम के करते करते अपने भाग्य से जीतते हुए विदाई हो चुकी है। हमें पता है, हम संघर्ष कर दीजिए। देश जला चुके हैं, नष्ट करके खत्म कर चुके, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा दिया है। कोई नीति नहीं है आपके पास, ना नियत है आपका भाषण नहीं सुनना है, आप मुद्दे पर आइए। भाजपा जलाओ पार्टी ये हो गया है। बीजेपी इज भाजपा, बीजेपी भाजपा जलाओ पार्टी है। ठीक है, अविनाश कदम हमारे साथ है। एक बार अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, हाँ माफी के साथ, अविनाश ये 2 चीजें हैं। आ रहा हूं, अलका जी आ रहा हूं। अविनाश, पूरा समय आपको, क्योंकि आप नहीं बोल पाए, तो उस समय हेडलाइंस थी, फिर वापस आ गए तो मामला राजस्थान तक चला गया। किस चीज की लड़ाई है? अब तो स्पीकर्स भी उतर रहे हैं, साउंड भी कम हो गया है, तो क्या ये लेगेसी है बाला साहब ठाकरे के लिए? क्या ये राजनीतिक सीढ़ी है जिसको राज ठाकरे चढ़ना चाहते हैं? राजनीतिक सीढ़ी इसको कहा नहीं जा सकता है। राज साहब ठाकरे जो है, ये बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद देते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से अभी ये मुद्दा उन्होंने जो लिया है, ये पहली बार नहीं लिया है। जब रजा अकादमी ने मुंबई में आजाद मैदान पे तोड़फोड़ किया था, मीडिया की गाड़ी जलाई थी, तब ये हमारे जो शिवसेना वाले हैं, मैं राजपुंज से कहना चाहता हूँ, तब आप कहाँ गए थे? आपका हिंदुत्व कहाँ था जब मुंबई में वसई विरार में राजपुंजी जवाब, सीधा आरोप, साधुओं की हत्या की गई, तब आपकी शिवसेना कहाँ थी? इनको मेन मुद्दा है, उसको भटकाने के लिए वो फालतू की बातें यहाँ पे करना शुरू कर देंगे। इनको कुछ नहीं पता ये असल में क्या है। इनको कार्य दिया गया लाउड स्पीकर उतारने का। कर रही है आपकी सरकार, काम ठीक से नहीं कर रही है, इसके लिए आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप सुनिए अविनाश जी, बड़े प्यार से सुनिए। आप जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो सफल नहीं होगी। याद रखिएगा, यहाँ पे कानून व्यवस्था है। इस देश में प्रधानमंत्री भी है, इस देश में राष्ट्रपति भी है, इस देश में मुख्यमंत्री भी है, इस देश में राज्यपाल भी है, और इस देश में कानून व्यवस्था अपना काम करना जानती है। आपने जितने अड़ंगे डालने, आप ठीक है, माफी के साथ राजपूंजी आपको रोकना हो, थोड़ी वक्त की कमी है। आप देखिए राजपूंजी आए, वक्त की थोड़ी कमी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। कोशिश हमारी यही थी कि ये जो विवाद है लाउड स्पीकर का, इसको समझें, किसको क्या फायदा है। लेगेसी की लड़ाई बाला साहब ठाकरे की क्यों, हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा राज ठाकरे क्यों बनना चाहते हैं, और बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे सरकार में आकर कमजोर हो गए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़।